बॉलीवुड में एक जबरदस्त लफड़ा फूट पड़ा है। रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच डॉन 3 का फुल ऑन वॉर चालू है। धुरंधर की बड़ी सक्सेस के बाद रणवीर सिंह टॉप पे थे और अब ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई है कि FWICE ने उनको बैन कर दिया है। 45 करोड़ का डैमेज क्लेम आ गया। पूरी कहानी बताता हूँ कि क्या हुआ शुरुआत से अंत तक, तो बिल्कुल मिस मत करना इस वीडियो को और पूरा देखना। अगस्त 2023 में फरहान अख्तर ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था शाहरुख खान के बाद नया डॉन बनेंगे रणवीर सिंह। एक प्रोमो वीडियो भी रिलीज हुआ जिसमें रणवीर सिंह फुल स्वैग में दिख रहे थे। पूरा इंडस्ट्री और फैंस एक्साइटेड थे। कुछ लोग को पसंद नहीं भी आ रहा था, कुछ लोग को बहुत पसंद आ रहा था, पर सबको लग रहा था कि डॉन फ्रेंचाइज अब नई एनर्जी के साथ वापस आएगी। लेकिन 2024 और 2025 तक सॉलिड अपडेट नहीं आया। कोई स्क्रिप्ट फाइनल नहीं हो रही थी, शूटिंग डेट्स बढ़ रही थी, बार बार डिले हो रहा था सब कुछ एकदम। रणवीर सिंह अपनी दूसरी फिल्म में लगे हुए थे और फरहान अख्तर भी अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। फिर दिसंबर 2025 में बड़ा बॉम्ब फटा। रणवीर ने ऑफिशियली डॉन 3 छोड़ दिया। रीजन था क्रिएटिव डिफरेंसेस। रणवीर चाहते थे कि डॉन को बिल्कुल डार्क, वॉयलेंट, गालियों वाला मॉडर्न इंटेंस कैरेक्टर बनाया जाए, आज के ऑडियंस के हिसाब से। बिल्कुल वो बोल रहे थे कि रोल में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और हैवी एक्शन होना चाहिए, पर फरहान अख्तर का विजन अलग था। वो ओरिजिनल डॉन और डॉन 2 के स्टाइलिश और स्मार्ट स्टाइल में ही रहना चाहते थे, इतना ओवर वॉयलेंट नहीं। स्क्रिप्ट पे बहुत आर्गुमेंट्स हुए और डिलेस बढ़ते गए। धुरंधर की मैसिव सक्सेस के बाद रणवीर सिंह की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल कैंसिल करके फ्लैट फी मांग लिया, जो फरहान के बजट के बहुत ही बाहर था। इसके साथ ये भी खबर आई कि फरहान ने सीक्रेटली ऋतिक और शाहरुख के साथ ऑप्शन एक्सप्लोर किए थे बिना रणवीर को बताए। ये बात रणवीर को बिल्कुल पसंद नहीं आई और हो सकता है ये वजह भी हो सकती है एग्जिट करने की। बाद में मामला और सीरियस हो गया। फरहान की प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर पे 45 करोड़ का डैमेज क्लेम किया। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, सेट्स और टेक्नीशियंस, ये सब लॉस बताया गया। रणवीर की तरफ से रिपोर्टेडली साइनिंग अमाउंट वापस करने की बात हुई, पर पूरा मामला यहाँ पे सॉल्व हुआ ही नहीं। और फिर मई 2026 में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया। 25 मई को FWICE मतलब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉइज ने रणवीर के अगेंस्ट नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव इशू कर दिया। मतलब अब 4 लाख से ज्यादा फिल्म वर्कर्स, टेक्नीशियंस और क्रू उनके साथ काम नहीं करने वाले जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता। FWICE ने कहा कि उन्होंने रणवीर को 3 बार पर्सनल मीटिंग के लिए नोटिस भेजा, लेकिन वो वहां पहुंचे ही नहीं। दोस्तों, मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि दोनों तरफ गलतियां हैं। रणवीर धुरंधर जैसे ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं, तो उनका क्रिएटिव इनपुट मांगना बिल्कुल जस्टिफाइड था। लेकिन इतना लेट एग्जिट करना और इंडस्ट्री बॉडी को इग्नोर करना, ये यहाँ पे गलती हो गई उनसे। फरहान भी यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं दिखे। स्क्रिप्ट को इतना टाइम लगा दिया, क्लियर विजन नहीं रखा और फिर सडनली बड़ा डैमेज क्लेम ठोक दिया। डॉन जैसी बड़ी फ्रेंचाइज को ईगो और पैसों के चक्कर में फंसने नहीं देना चाहिए था। एंड में ऑडियंस को मिला क्या? घंटा। बॉलीवुड में ये ड्रामा बहुत कॉमन हो चुका है और इसके चक्कर में इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हो रहा है। अब आप बताओ, रणवीर सही थे या फरहान? क्या डॉन 3 में डार्क वॉयलेंट वर्जन बेटर होता या फिर जो फरहान जैसा चाहते हैं वैसा? जो भी हो कमेंट करके जरूर बताना।